नफरत की बाजार में मोहब्बत की दुकान खोल लें। जहाँ नफरत सुने, जो धार्मिक उन्माद फैलाने का काम कर रहा है उसको हम क्या कर रहे हैं, उसको देश से बाहर भगाने की कोशिश करते हैं। और महिला की एक अस्मिता होती है। आप मणिपुर की जो घटना हुई, पूरे पत्रकार मोदी की महिमा मंडली करने में जुट गया, लेकिन एक बार भी सवाल जवाब करने की हिम्मत नहीं जुटाई मणिपुर की महिला को लेकर। कांग्रेस की बात रख रहे हैं सर। सुनिए, कांग्रेस की बात नहीं रखते। आप जब किसान धरने पर बैठ जाता है तो आपको कह देते हैं कांग्रेसी है। जब युवा रोजगार की बात करता है तो आप कांग्रेसी और नक्सली के नाम से संबोधन करते हैं। जब महिला बात करती है अपनी नारी शक्ति को लेकर, अपनी सुरक्षा को लेकर, तो आप एक कांग्रेसी और परिवारवाद से संबोधन करते हैं। घोटाला सुनिए, घोटाले अडानी ने जो घोटाला किया वो घोटाला नहीं है। आपको बताइए, शौचालय के नाम पर जो घोटाला हुआ वो घोटाला नहीं है। शिक्षा नीति के नाम पर जो घोटाला हुआ वो घोटाला नहीं है। अमृत महोत्सव मना रहा होगा तो हर घर छत होगा, 2 करोड़ रोजगार होंगे, स्किल इंडिया होगा, भारत डिजिटल इंडिया होगा, भारत विश्व गुरु होगा। आपने वादा क्या किया था? 2 करोड़ रोजगार देने का। आपने वादा क्या किया था? सशक्त भारत बनने का। आपने वादा क्या किया था? मेक इन इंडिया के तहत भारत में ही सारी चीज मैन्युफैक्चरिंग होगी। लेकिन आपने अर्थव्यवस्था के नाम पर भारत को आर्थिक गुलामी बना दिया चाइना और यूरोपियन संघ का। सुनिए, आपने एक शब्द किया कि भाजपा के कट्टर विरोधी है। तो मैं सुनिए, भाजपा के रणनीति का विरोध करता हूं मैं। भाजपा के विचारधारा का विरोध करता हूं। जो देश के खिलाफत अपनी रणनीति बनाएगा उसके खिलाफ सुमित शर्मा खड़ा है। आप किस भारतीय जनता पार्टी की बात कर रहे हैं? जिस भारतीय जनता पार्टी ने, जिस संघी ने अपने 70 साल के दशक में एक महिला को सम्मान नहीं दिया, अपने संघ में शामिल करने की हिम्मत नहीं जुटाई, और महिला उस महिला पे आज बात करने की बात करता है, बिल की बात करता है। उसी भारतीय जनता पार्टी ने जब सदन के अंदर 2 बार बिल आई तो उस बिल का विरोध करने का हिम्मत किसने जुटाया था? इसी भारतीय जनता पार्टी ने सदन के बायकॉट किया था। 2009 की बात करता हूं मैं। तो कर रही है ना बात, सुनिए, मैं तो करने दिक्कत क्या हो गई? पत्रकार महोदय, बात भारतीय जनता पार्टी कर रही है, लेकिन आप उनसे सवाल क्यों नहीं कर रहे? क्यों सवाल? आप सवाल नहीं कर रहे हैं। सवाल आप हिम्मत जुटाइए सवाल करने की कि महिला की जो भूमिका होगी सदन के अंदर कितनी भूमिका होगी, महिला की जो भूमिका होगी क्या डिस्क्राइब है, उस महिला में कौन एडजस्ट होगा, शहरी महिला कितनी होगी और ग्रामीण क्षेत्र की महिला कितनी होगी। उस बिल में ओबीसी पिछड़ी समुदाय से आने वाली महिला, आदिवासी समुदाय से आने वाली महिला, दलित समुदाय से आने वाली महिलाएं और शिक्षा के आधार पर कितनी महिलाएं उसमें भागीदारी होगी और कितनी भागीदारी नहीं होगी, उसका सवाल जवाब आप भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेता से पूछने की हिम्मत क्यों नहीं जुटाते? हम जैसे युवाओं से पूछने की हिम्मत इसलिए जुटाते हैं क्योंकि हम लोग भारत की बात करते हैं। आप ही तो देंगे, जनता ही तो वोट देगी। सुनिए, वोट देगा? सुनिए, जनता वोट देगा तो जनता की बात हम लोग करते हैं, लेकिन चौथे स्तंभ की अभिव्यक्ति की बात किसके लिए है? उसका ताकत किस लिए है? उसको पिलर क्यों कहा गया है? लोकतंत्र का पिलर इसलिए कहा गया है क्योंकि हमेशा भारतीय मीडिया लोगों की आवाज को उठाने का जरूरत है, लेकिन उसी पिलर को बैन कर रहे हैं ना। पिलर को बैन कर रहे हैं हम। लोकतंत्र हमला कर रहे हैं आप। सुनिए, लोग 14 एंकर्स को बॉयकॉट कर दिया आपने। पत्रकार महोदय, पहले मेरी बात सुनिए, आप जैसे मीडिया को हमने बाइकआउट नहीं किया है। हमने बाइकआउट नहीं किया है। इस भारतीय जनता पार्टी ने बाइकआउट करने की हिम्मत जुटाई है। आपको नहीं पता है जब रवीश कुमार को बाइकआउट किया गया? आपको नहीं पता अभिसार शर्मा को बाइकआउट? सुनिए, आप भी एक महिला है। बॉयकॉट करना था तो एजेंसियों पे करते, उनके मालिकों पे करते, आपने पत्रकारों पे की क्या? सुनिए, आप सुनिए, जब भारत की अस्मिता पर बात होगी तो विपक्ष, इंडिया, भारत एक होगा और लोग के साथ जुड़ेगा। आप भी एक महिला है और महिला की एक अस्मिता होती है। आप मणिपुर की जो घटना हुई, पूरे पत्रकार मोदी की महिमा मंडली करने में जुट गया, लेकिन एक बार भी सवाल जवाब करने की हिम्मत नहीं जुटाई मणिपुर की महिला को लेकर। आप भी एक महिला है। सुनिए, 36 सेकंड का उन्होंने दुख जताया है। सुनिए, 36 सेकंड के दुख में राजस्थान और छत्तीसगढ़ इंक्लूड हो जाता है, लेकिन जिस मणिपुर को लेकर पूरा विश्व थू करता है भारत की अस्मिता को लेकर, लेकिन उस पर कोई सवाल जवाब भारतीय मीडिया करने की हिम्मत नहीं जुटाती है। आप भी एक महिला है। सुनिए, पहले बात, आप भी एक महिला है, लेकिन महिला की स्थिति और हालात क्या है देश के अंदर, उस पर सवाल पूछने की हिम्मत नहीं जुटाएगी। क्या हालत है आप बता दीजिए। हालात क्या है? जो महिलाओं के साथ क्या होगा? आपको उत्तर प्रदेश के अंदर स्कूली छात्रे को दिन दहाड़े गोली मार दी गई, आपकी हालात नहीं दिखी। और आपको मणिपुर तो छोड़ दीजिए, आपको कर्नाटक के अंदर और महाराष्ट्र के अंदर कैसी हालात हो गई थी भारतीय जनता पार्टी की जब शासन थी, तो आप इन सब बातों को सवाल नहीं पूछेंगे। चंद्रयान नहीं दिखा, मोदी जी का विकास नहीं दिखा, आपको कुछ दिखा? सुनिए पत्रकार महोदय, मेरी बात सुन लीजिए। जिस चंद्रयान की गुणगान कर रहे हैं आप, उस चंद्रयान को देने वाला कांग्रेस पार्टी रहा है। अगर 1969 में कांग्रेस अगर इसरो की नींव नहीं रखता
तो वो चंद्रयान भी आज हम चंद्रयान की गुणगान नहीं कर पाते। और पूरे विश्व अभी हो गया महिला आरक्षण लागू। सफल किसके आने से? प्रधानमंत्री मोदी जी क्यों सुनिए, बोल रहे हैं? सफल किसके आने से हो गया? आप ये बताइए, आप अगर किसी नींव रखते हैं, घर की नींव रखने, सुनिए, भागने की जरूरत नहीं है। मैं किसी पत्रकार से नहीं भाग रहा हूँ, मैं देश की बात रख रहा हूँ। आप भागने की कोशिश कर रहे हैं। अब बात है देश की कांग्रेस की बात रख रहे हैं सर। सुनिए, कांग्रेस की बात नहीं रख रहे। आप जब किसान धरने पर बैठ जाता है तो आपको कह देते हैं कांग्रेसी है। जब युवा रोजगार की बात करता है तो आप कांग्रेसी और नक्सली के नाम से संबोधन करते हैं। जब महिला बात कर दी अपनी नारी शक्ति को लेकर, अपनी सुरक्षा को लेकर, तो आप एक कांग्रेसी और परिवारवाद से संबोधन करते हैं और आप कहते हैं कि कांग्रेसी है। अरे भाई, विपक्ष की जो बात करेगा, जो जनता की बात करेगा, उसको हमेशा आप कांग्रेस के इंडिकेट करने का काम करते हैं। कभी आप ये नहीं कहते ये भारत का एक युवा बोल रहा है। मोदी जी की कामयाबी नहीं दिखती आपको? G20 ने दिखा मुझे मोदी जी की कामयाबी दिखा G20 सम्मेलन में। सुनिए जी, पूरी बात तो सुन लीजिए पत्रकार महोदय, अपनी बात। यही तो आज विडंबना हो गया देश के साथ, देश के साथ ये विडंबना हो गया। आप जैसे पत्रकारों ने प्रचार, जीविका प्रचार करने का एक जिम्मा उठा लिया है, लोगों की आवाज उठाने की बजाय, जो स्तंभ है उसकी बजाय। आप G20 का हकीकत आपको पता है? G20 में जब दिल्ली की सड़कों को देखने को गया तो मुझे लगा G20 का जो ध्येय वाक्य था वसुधैव कुटुंबकम, मतलब जो 20 देश के जो मेहमान आते उनका स्वागत करने का। लेकिन जब दिल्ली की सड़कें देखते मोदी, सुनिए पहले मेरी बात, मुझे अपनी बात रखने दीजिएगा वो पत्रकार महोदय। या तो आप मोदी जी की बात रख लीजिए या लोगों की आवाज को रखने दीजिए। इतना क्यों विरोध करते हैं आप मोदी जी का? सुनिए, विरोध इसलिए नहीं करते हैं क्योंकि आज हो क्या है, मीडिया के अंदर मीडिया के कुछ पत्रकार महोदय लोगों की आवाज को उठाने नहीं देते, उनकी आवाज को दबाने की निरंतर कोशिश करते हैं। इस पे गुस्सा आता है। बात आपने G20 की बात करी तो G20 पे मैं थोड़ा सा बिंदु डाल देता हूँ। G20 में सड़कों पे मोदी जी का बैनर लगा हुआ था, मोदी 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 मोदी, लेकिन मेहमानों का स्वागत था। मेहमानों का प्रधानमंत्री का बैनर नहीं तो आपका बैनर लगाएंगे? सुनिए, कॉमनवेल्थ गेम्स इसी देश में हुआ है। अच्छा, घोटाला भूल गए? सुनिए घोटाले अडानी ने जो घोटाला किया वो घोटाला नहीं है। आपको बताइए, शौचालय के नाम पर जो घोटाला हुआ वो घोटाला नहीं है। शिक्षा नीति के नाम पर जो घोटाला हुआ वो घोटाला नहीं है। आप ये बताइए, स्पेक्ट्रम, जिस स्पेक्ट्रम की आप जो ढोल बाज रहे थे, वही स्पेक्ट्रम का घोटाला 2G के 4G के मामले पर जो हुआ है उस पर आप लोग कुछ नहीं। कोल माइनिंग के नाम पर सुनिए, जिस 70 साल की गुणगान करते थे, उसी 70 साल ने देश को सिर ऊंचा करने का हिम्मत जुटाया। आपको नहीं पता इसरो किसने दिया, DRDO किसने दिया, BSNL किसने दिया, एयर इंडिया किसने दिया, एयर अथॉरिटी ऑफ इंडिया किसने दिया, ये तमाम सेल गेल भेल ये किसने दिया, और जिसपे हम गुमान करते हैं वो इसरो किसने दिया, भारतीय खेल संघ किसने दिया। आप ये बता, जिस मोदी में डंका कौन बजा रहा है? सुनिए, विश्व में डंका कौन बजा रहा है? विश्व में डंका बजाने का काम भारत के 140 करोड़ लोगों ने कहा, जिसने तिरंगा को ऊंचा करने का काम किया। लेकिन उसी तिरंगा को अपमान करने का काम इस भारतीय जनता पार्टी ने उस महिला खिलाड़ी को रोड पर घसीट कर किया, महिला सम्मान को धूमिल करके किया, तिरंगा को धूमिल करके किया। आप उसको कहते हो विश्व गुरु? आप जिसको विश्व गुरु, आप बताइए भारत के अंदर एक गेम्स नहीं करवा पाई भारतीय जनता पार्टी, आप कहते हैं विश्व गुरु। 100 से ज्यादा राष्ट्रीय अध्यक्षों का स्वागत अगर किसी सरकार ने किया तो कांग्रेस ने किया था, इंदिरा गांधी ने किया था। आप कहते हैं विश्व गुरु की बात करते हैं। जिसने देश को तोड़ने का काम किया भारतीय जनता पार्टी मुस्लिम लीग के साथ, भारत के 2 टुकड़े करा दिए। पाकिस्तान भारत बन रहा है सर, कौन सी नजरों से देख रहे हैं आप? जैसे पत्रकारों को मैं एक ही संदेश देना चाहता हूँ, जो देश को तोड़ने का काम करेगा वो देशभक्त तो आप लोगों के माध्यम से बता रहा हूँ, आप लोग ये दिखाने की कोशिश करते हैं। लेकिन सुनिए, हम लोग दिलों को जोड़ने का काम करते हैं। नफरत, सुनिए, बिल्कुल बिल्कुल, सुनिए, नफरत की बाजार में मोहब्बत की दुकान खोलने, जहाँ नफरत, सुनिए, जो धार्मिक उन्माद फैलाने का काम कर रहा है उसको हम क्या कर रहे हैं, उसको देश से बाहर भगाने की कोशिश करते हैं। जिसने भाई को भाई से लड़ाने का काम किया उसको जोड़ने का काम कांग्रेस पार्टी और तमाम विपक्षी दल कर रहा है। जिसने क्षेत्र के नाम पर तोड़ने का काम किया है उसको कांग्रेस पार्टी और तमाम विपक्षी नेताओं ने जोड़ने का काम किया। जिसने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के नाम पर वोट लेने की कोशिश किया, लेकिन उसी बेटी के साथ जब अन्याय, उनका शोषण होता है, उस नेताओं को बचाने का काम किसी ने किया तो नरेंद्र मोदी, भारतीय जनता पार्टी और उतना ही दोषी भारत के तमाम कुछ मीडिया लोग हैं, जिसका बहिष्कार आज 140 करोड़ लोगों ने उस 14 पत्रकारों के माध्यम से करके दिखा दिया है। आप बता रहे हैं, जिस भारत की बात कर रहे हैं, इस भारत ने हमेशा मान और सम्मान की बात किया है, लेकिन पिछले 9 सालों में मान और सम्मान गिराने का काम अगर किसी ने किया है तो भारतीय, सुनिए, 9 साल बेमिसाल, मैं बता रहा हूँ 9 साल में, सुनिए, नहीं कर पाई ना, वो 9 साल में कर दिखाया है। मेरी बात सुन लीजिए,
खेल के स्तर में भारत कहां चला गया। आप बताइए, अर्थव्यवस्था, जिस अर्थव्यवस्था की डंका बात बता रहे, आज 100 मिलियन से ज्यादा का कर्जा चाइना के ऊपर हो गया, लेकिन आप कहते हैं अर्थव्यवस्था का डंका बोझ रहा है। आप बताइए, पूरे चाइना का कब्जा हो गया भारत के ट्रेडिंग मार्ग पे, लेकिन आप कहते हैं भारत की अर्थव्यवस्था का डंका बज गया। आप ये बताओ, जो रसिया भारत के साथ बिना कंडीशन खड़ा होता था, आज वो रसिया पाकिस्तान और चाइना के साथ जा रहा है, और आप कहते हो कि विदेश नीति पर बोल चल के बढ़ चढ़ कर बढ़ रहा है। चाइना की बात कर रहे हैं ना, वही लद्दाख के जो मुख्यमंत्री कह रहे हैं कोई कब्जा नहीं हुआ, राहुल गांधी क्यों बोल रहे हैं इस बात को? फिर आप मीडिया, आप बताइए, आज से 9 साल पहले आप लोग 8वें फिंगर की बात करते थे लद्दाख की, लेकिन आज सुनिए, लेकिन आज आप जैसे तमाम मीडिया चौथे फिंगर की बात करने लगे, तो आप ये सुनिए, आपकी बातों में नहीं, पत्रकार महोदय या तो सुनिए, मेरी बात सुनिए, लोकतंत्र हम हमला नहीं, लोकतंत्र हमला करने का काम सुनिए, लोकतंत्र हमला करने का काम करे इन जैसे गोदी मीडिया कर रही है, जिन गोदी मीडिया अपनी बातों पर ही नहीं खड़ा होती है। आप जो मैं नहीं बता रहा हूँ, देश के 140 करोड़ लोग आप जैसे पत्रकारों से सवाल पूछना चाहती है कि आप ये बताइए, जो 8वें फिंगर की बात करते थे, आज चौथे फिंगर की बात कहां से करने लग गए? क्या 4 फिंगर कहां चला गया? यही तो 140 करोड़ लोग पहुंच रहे। आज भारत के 140 करोड़ लोग नाथुला की बात करता है कि नाथुला किसके कब्जे में है। आज भारत के अरुणाचल प्रदेश के 11 कस्बों का नाम पूछता है भारत, तो आप जैसे पत्रकार महोदय क्या कहते हैं? अरे भारत का देखो अस्मिता बढ़ गया, गौरव बढ़ गया। अरे आप अपने सवालों पर खरा उतर जाइए, तब 140 करोड़ लोगों की युवा की आवाज बनिए। आप लोगों को मैं यही आग्रह करूंगा कि आप कम से कम अपने पत्रकारिता, अपने सुनिए, दल है वो अपने संयोजक तो चुन नहीं पा रहे आप लोग। कम से कम सत्ता पक्ष के पास प्रधानमंत्री मोदी जी का चेहरा तो सुनिए, आप आपके पास चेहरा है आपके पास। सुनिए, जितनी टेंशन आपको विपक्ष की भूमिका को लेकर है, उतनी टेंशन आपको कम से कम सरकार को लेकर हो जाना चाहिए। सरकार की नीति और रणनीति क्या कर रही है, आपको तो होना चाहिए। 2047 में विकसित हो जाएगा देश। सुनिए, 2047 हमें तो कहा गया था कि जब भारत 75 वर्ष अमृत महोत्सव मना रहा होगा तो हर घर छत होगा, 2 करोड़ रोजगार होंगे, स्किल इंडिया होगा, भारत डिजिटल इंडिया होगा, भारत विश्व गुरु होगा, जब 75 वर्ष मना स्वच्छ भारत होगा, 100 स्मार्ट सिटी होगा। और मैं यही तो पूछना चाहता हूँ, आदर्श ग्राम योजना, सुनिए, 100 स्मार्ट सिटी, 1-2 स्मार्ट सिटी का काउंट करा दीजिए, मैं भी जानना चाहता हूँ। और उत्सुकता जता रखी 140 करोड़ लोगों ने, वो भी जान जाए कम से कम। और बात आदर्श ग्राम योजना, 4-5 आदर्श ग्राम योजना हमें भी बता दीजिए, हम भी उस आदर्श ग्राम योजना का भ्रमण करेंगे। कितने ग्राम, कितने आदर्श हुए हैं, हमें भी बता दीजिए। और जिस नारी सशक्तिकरण की बात कर रहे हैं, नारी की भूमिका कितनी बड़ी है कार्यपालिका और न्यायपालिका के अंदर, हमें भी काउंट करा दीजिए, हम भी जानना चाहते हैं। और हम जैसे 140 करोड़ युवा जानना चाहते हैं। और नारी की मान सम्मान की बात करते हैं, कितनी महिलाएं, वही युवा तो नहीं है जिनको रोजगार नहीं मिला, जिनके पास योग्यता नहीं है, मोदी को गाली देने का काम करते हैं। हम वो युवा है जो सरकार से आंख में आंख डालकर सवाल पूछने का काम करते हैं कि आपने जो वादा किया था, वो वादा कहां सीमित है? आपने वादा क्या किया था? 2 करोड़ रोजगार देने का। आपने वादा क्या किया था? सशक्त भारत बनने का। आपने वादा क्या किया था? मेक इन इंडिया के तहत भारत में ही सारी चीज मैन्युफैक्चरिंग हो गई। लेकिन आपने अर्थव्यवस्था के नाम पर भारत को आर्थिक गुलामी बना दिया चाइना और यूरोपियन संघ का। और आप कहते हैं कि हम ऐसे युवा हैं, हम जैसे युवाओं को तो आपने गुलाम बना के रख दिया। हम जैसे युवाओं को तो चाइना को गुलाम बना दिया ट्रेडिंग के मार्ग में। हम जैसे युवाओं को तो ऐसी कंडीशन कर दी है कि हम अपनी अहमियत को भी देश के अंदर नहीं रख सकते हैं। पत्रकार महोदय, आपको जिंदा होने की जरूरत है। आपको जिंदा होने की अंतिम सवाल, 2024 में क्या होगा? 2024 में जिसने देश के साथ अन्याय किया है, पूरा भारत जुड़ेगा और इंडिया को जिताएगा। अच्छा, नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।